हाय गाइस, वेलकम इन 100 डेज चैलेंज एंड दिस इज डे 24। वेलकम इन डे 24। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो क्वेश्चन मिला होगा आपको, आपने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है फिर भी देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप गेट में अच्छा स्कोर करने का आपके साथ मतलब उम्मीद है मुझे कि ऐसे क्वेश्चंस गेट में आते हैं। गेट वाले क्वेश्चन ही है। कंसिडर एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विद 5 स्टेज विदाउट एनी ब्रांच प्रेडिक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट एनी ब्रांच प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। fetch instruction, decode instruction, operand fetch execution write back. So मैं सबका लिख रहा हूँ यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन फेच लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रक्शन डिकोड है यहाँ पे, ऑपरेंड फेच है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑपरेंड राइट है यहाँ पे। ठीक है, ये है, उससे उल्टा लिखा, मैंने सीधा कर दिया उसको। ओके, द स्टेट डिलेज आर फॉर दीज आर 5 7 10 दिस गिवन। तो सही 5 इज देयर, 7 इज देयर, 10 इज देयर, 8 is there, 6 is there respectively. There are intermediate storage buffers after each stage and the delay of each buffer is 1 second. So वह क्या होगा, हमारे पास ये स्टेजेस हैं, हमारे पास 5 स्टेजेस हैं ऐसी कुछ, और बीच में छोटे छोटे हमारे पास क्या होंगे, बफर होंगे। बीच में क्या होंगे, हमारे पास बफर होंगे। इनका डिले दिया हुआ है, डिले कितना दिया हुआ है इनका, डिले इज दैट 1 नैनो सेकेंड। ये सब नैनो सेकेंड में। ओके, नाउ a program consisting of 12 instructions, okay, 12 instructions हमारे पास, I1 I2 I3 I12 executed in this pipeline processor। तो हमें 12 इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इंस्ट्रक्शन I4 is the only branch instruction, okay, I4 is the branch instruction, okay, and its branch target is I9, okay। If the branch is taken during the execution of this program, the time in nanosecond needed to complete this program is, this is very simple question, but we have to understand in two ways। Okay, so we have a I1, we have instructions like I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11 and I12. Okay, I have written because we need something, from this particular thing, right? So we are going to execute I1, I2, I3. Now while we are executing the I4, we found that I4 is a branch instruction and it will directly jump to I9. Okay, so how many instructions we have to skip? We have to skip the 4 instructions. Simply, you know that I4 is executing that I am a branch kind of instruction and I will find that what is the my target, and I4 found that target is I9. So I4 is not going to tell that कि I5 अब तुम execute हो जाओ। I5 को भी, I6 को भी और I7 को भी और I8 को भी, 4 लोगों को ना छोड़ दिया इसने बीच में, और सीधा कहाँ पहुंच गया, I9 पे। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी मेरे भाई, टोटल इंस्ट्रक्शंस हमारी एग्जीक्यूट होंगी, वो कितनी एग्जीक्यूट होंगी। सो गिवन हमारे पास, गिवन इंस्ट्रक्शन कितनी है हमारे पास, गिवन गिवन इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जी आई इंस्ट्रक्शन है 12, बट एग्जीक्यूटेड कितनी है, एग्जीक्यूटेड इन पाइपलाइन, कितनी होगी यहाँ पे मेरे भाई, बता दो मुझे। यहाँ पे हमारे पास 4 तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो 8 होगी। ओके, नाउ हमारे पास एन अब कितना हो गया, एन हमारा 8 हो गया, और के हमारा कितना दिया, 5। और वी नो दैट टोटल साइकिल्स के कैसे निकालते हैं, टोटल साइकिल्स एन प्लस के माइनस 1, क्योंकि हर स्टेज कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। तो एन प्लस के माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है, कर दिया भाई, 1 प्लस के माइनस 1। और कितना आ गया, ये हमारा आ गया 8 प्लस 5। Why this is coming too much delay? Let's see what happened to this writer. Okay, 8 plus 5 minus 1. Arre, what is going on? I don't know. Yeah. Let's see what is going on. Okay. Okay. So yeah. So now this fix, I think. So this will become 12. 8 plus 5, 13 minus 1, 12. Okay. So according to you, 12 clock cycle? 12 clock cycle? No. See that. Clock cycle 12 नहीं होगी। क्यों? देखो, हमारे पास उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, विदाउट एनी ब्रांच प्रेडिक्शन। ओके, तो I4 का जो ब्रांच कंडीशन है कहाँ पे, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मैंने डे 23 में भी बताया है आपको, डे 23 का वीडियो आप देख लो। देखो, इंस्ट्रक्शन फेज है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, ऑपरेंड फेज है यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज है। तो ब्रांच एग्जीक्यूट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो कितनी स्टॉल साइकिल लगेंगी, देखो 4th स्टेज पे ब्रांच यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रहा है, तो हमारी स्टॉल साइकिल्स कितने लगेंगे बताओ। पिछला वीडियो था स्टॉल साइकिल्स। What is going on? Let's see. Wait. Sorry for disturbance. I can't record again. Just why I'm recording this one. Okay, in one way. So stall cycles यहाँ पे कितने लगेंगे हमारे पास, स्टॉल कितने लगेंगे यहाँ पे इस बार बताओ। स्टॉल हमारे पास लगने वाले हैं जो 3, क्योंकि हमारा जो आउटकम हमारा 4th पे आ रहा है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने साइकिल लगेंगे, 3 और लगेंगे स्टॉल, और वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15।
नाउ हमारे पास कितनी क्लॉक्स लगी यहाँ पे, क्लॉक साइकिल कितनी लगी यहाँ पे, क्लॉक साइकिल हमारे पास लगी है यहाँ पे कितनी बताओ, 15। ओके, अब साइकिल टाइम कितना होगा हमारे पास, साइकिल टाइम तो इन सबका मैक्स होता है, देखो मैक्स होता है इन सबका, तो मैक्स टाइम हमारा जो होगा मैक्स ऑफ 5 7 10 8 6 प्लस वन डिले वाला, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा टोटल टाइम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा साइकिल्स इनटू साइकिल टाइम। तो साइकिल्स कितनी है, 15 × 11, दैट इज आई थिंक 15 1 15 5, 15 1 15 1 16 165। So I think 165 is the answer. Okay, in nanosecond. Okay. One another way you can argue me that ki sir, how you find that 15 is the 15 cycles is correct answer. Can I do for you? Okay. So let's write it. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. We have a instruction fetch, instruction decode, operand fetch, I think execute and write back. These kind of things we have. Okay, so while we are executing the I1, there is a no problem. I1 to I3 is no problem. Just I can write fetch, decode, operand fetch, execute, write back. I can simply write fetch, decode, operand fetch, execute, write back. Just I can write fetch, decode, operand fetch, execute, write back. Simply I can write it. Okay, now the problem is in I4. Problem is I4 because I4 is the branch kind of instruction. So instruction fetch is there, decode is there, operand fetch is there, execute is there, write back is there. While we are executing the I4, while we are executing the I4, we found that this is the branch kind of instruction. So I1 is there, I2 is there, I3 is there, I4 is there, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11. Okay, what we'll do that, will execute means in these kind of things, in these clock cycles we are not doing anything, in these clock cycles we are not doing anything, and in the next clock cycle after the execution result we are just going to fetch the new instruction, we are going to just fetch the new instruction. So we are going to fetch I9 here only, where here only after the execution here we are going to fetch. So how many stall cycles we are going to take, we are going to take stall cycles 3 only. Now again you can proceed. Okay, so 3 stall cycles we are taking because the outcome is in the 4th stage. तो मैंने डे 23 में बताया था कि अगर 4th स्टेज में आता है तो हमारे पास स्टॉल साइकिल्स कितने लगते हैं, 3 लगते हैं, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। अब चार्ट बना के भी कर सकते हैं। टोटल स्टॉल साइकिल हमारे पास 15 लगे और टोटल साइकिल्स हो गया 15 और हमारा जो आंसर आ गया 15 × 11 हो गया क्योंकि हमें टाइम निकाल लिया, तो दैट इज 165। सो दिस इज द डे 24। डे 25 में मिलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कमेंट कर देना। ओके, डे 25 में मिलते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मिलेगा क्वेश्चन आपको।